कर लिया। क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से बस यही चाहते हैं हमारा अपना घर हमें दिला दो। अगर इनके परिवार को आप लोग इंसाफ नहीं दोगे, मैं क्यों रो रहा हूँ? मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरा घर यहाँ, भैया मेरा घर है क्या? मगर इनकी अगर छत छीन गई तो पाकिस्तान से हम लोग बेघर हो गए, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं। और ये बेटी आपसे हक मांग रही है, ये बेटी कह रही है कि मोदी जी और रेखा गुप्ता जी हमें न्याय चाहिए, हमें छत चाहिए। आज इसकी माँ जो है, कहाँ है बेटा आपकी मम्मी? ये बोलेंगे हमारा घर बचा लो, बस हमारा घर हमें दे दो। आपका घर आपको दे दो। मोदी अंकल को बोलो, बस मोदी अंकल जी हमारा घर हमें दे दो। सिर्फ आप छत ना छीनी जाए, जैसा भी है छोटा, हम इनका तो कुछ नहीं छीनते ना। जी को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो रेखा गुप्ता और मोदी जी को यही कहना चाहती हूँ कि हमें जो हमारा छोटा सा आशियाना है इससे ना भगाया जाए। ये जो मुसलमान हम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, हमारे 300 घरों को टारगेट किया हुआ है इन लोगों ने। सारे दीदी 300 घरों को टारगेट किया हुआ है हम लोग, हमारे पूरी बगीची टारगेट की हुई है इन्होंने। ये हिंदुओं को भगाने के चक्कर में लगे हुए हैं। यहाँ है हिंदुओं की बस्तियों को मत उजाड़ो। हम लोग फिलहाल बांग्लादेश में हैं कि भारत में हैं? हम लोग बांग्लादेश में हैं कि भारत में हैं? हम लोग फिलहाल अभी पाकिस्तान में हैं कि हिंदुस्तान में हैं? दो, रेखा गुप्ता और नरेंद्र मोदी हमको इंसाफ। देखो जी, आपने राम मंदिर के लिए किया, आपने राम मंदिर बनाया। भैया किसके किसके घर में मंदिर है? हाथ उठाओ जिनके घर टूट रहे हैं। पीछे किसने रेखा गुप्ता और मोदी को वोट दिया था? हाथ उठा लो। ये देख लो आप, ये देख लो, आपको सब लोगों ने सब। दीदी मैं आऊंगा आपके पास। हम ये चाहते हैं कि जितने लोगों ने आपको वोट दिया है, अगर आप इलेक्शन के टाइम पे केवल इनके पास आके सहानुभूति दिखाओगे तो अगले इलेक्शन में आपको जवाब दे दिया जाएगा। ये से इनको सरकारी वकील दे दो कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी याचिका लगाए और अपना घर बसाएं और राम मंदिर की रक्षा, जो इनके घरों में राम मंदिर है, ये देखो, ये बहन देखो, ये किस तरीके से राम को पहुंच रही है। और इनकी आंखें देखो आप, अगर इनकी छत चली जाएगी ये ठंड में, अभी दिल्ली का तापमान रात का 5 है। मैं बार बार पूछ रहा हूं कि भैया हम लोग हिंदुस्तान में हैं या बांग्लादेश में हैं? तो जय श्री राम, मैं दिल्ली का दीपक, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सत श्री अकाल और वंदे मातरम। मैं आपको फिलहाल बता दूं कि चारों तरफ एक बार आप दिखा दो, मैं प्रताप नगर हिंदुस्तान में हूं, जो दिल्ली में एक मेट्रो स्टेशन के पास हूं। चारों तरफ दिखा दो, आप रोड की तरफ से दिखा दो। और मैं आज जो इंसाफ की मांगने, मतलब इंसाफ की जो मतलब गुहार लगाने आए हैं, जिस तरीके से राम मंदिर कोर्ट से लिया गया था, जो 500 साल तक हमने इंतजार करा, उसी तरीके से आज जो कुछ लोग किन्हीं के बाप दादा भाईचारा निभाते थे, आज 100 साल से पहले के, आज वो लोग अपने मकान के लिए हिंदुस्तान में, ये बच्चे, भैया कौन कौन रहता है इस गली में? हाथ उठाओ एक बार, कौन कौन है इस गली का निवासी? इधर हाथ उठा के दिखा दो। ये सबके मंदिर, जिस तरीके से हमें राम मंदिर दिया, ये सबके मंदिर जो है वो उजड़ने वाले हैं। और इधर मैं दिखा देता हूँ, हमारे पास कुछ माताएं बहनें हैं, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। जय श्री राम भैया, उधर से दिखाओ। ये आप देख सकते हैं, जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं ये। और इनके जय श्री राम के नारे इसलिए लग रहे हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता और नरेंद्र मोदी हमको इंसाफ दो। रेखा गुप्ता और नरेंद्र मोदी हमको इंसाफ। देखो जी, आपने राम मंदिर के लिए किया, आपने राम मंदिर बनाया। भैया किसके किसके घर में मंदिर है? हाथ उठाओ जिनके घर टूट रहे हैं। हम लोग फिलहाल बांग्लादेश में हैं कि भारत में हैं? हम लोग बांग्लादेश में हैं कि भारत में हैं? हम लोग फिलहाल अभी पाकिस्तान में हैं कि हिंदुस्तान में हैं? ये तख्ती दिखाओ दीदी, ये देखो, ये देखो, मैं आऊंगा। तो ये इनके घर में मंदिर है, इनके, एक बार वहीं आपसे बात करूंगा मैं, पहले मैं अपनी मन की, इनके घर में जो मंदिर है उस मंदिर तक बात आ गई है। हम ये चाहते हैं कि राम भक्तों को इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मैं मोदी जी और रेखा गुप्ता जी आपको हाथ जोड़ के कहता हूं कि हमने आपको वोट दिया है। भैया किसने किसने रेखा गुप्ता और मोदी को वोट दिया था? हाथ उठा लो। ये देख लो आप, ये देख लो, आपको सब लोगों ने सब। दीदी मैं आऊंगा आपके पास। हम ये चाहते हैं कि जितने लोगों ने आपको वोट दिया है, अगर आप इलेक्शन के टाइम पे केवल इनके पास आके सहानुभूति दिखाओगे तो अगले इलेक्शन में आपको जवाब दे दिया जाएगा। हम चाहते हैं भैया, हम ये चाहते हैं कि इन परिवारों को कोर्ट द्वारा, अरे आपके पास तो पावर है, एक बढ़िया सा इनको सरकारी वकील दे दो कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाके अपनी याचिका लगाए
और अपना घर बसाएं और राम मंदिर की रक्षा, जो इनके घरों में राम मंदिर है, ये देखो, ये बहन देखो, ये किस तरीके से राम को पहुंच रही है। और इनकी आंखें देखो आप, अगर इनकी छत चली जाएगी ये ठंड में, अभी दिल्ली का तापमान रात का 5 है, मैं बार बार पूछ रहा हूं कि भैया हम लोग हिंदुस्तान में हैं या बांग्लादेश में हैं? अब मैं बोलूंगा तो आप लोग कहोगे कि दीपक भाई आप ऐसी बातें करते हो। अरे भैया, इनके बोर्ड में लिखा है हिंदुओं की बस्तियों को मत उजाड़ो, मगर हिंदुस्तान में बोला जा रहा है ये छोटे छोटे बच्चे, ये माताएं बहनें, अभी तो इनका भविष्य तैयार हुआ है। और ये जस्ट पीछे अगर आप देखेंगे तो भैया एक बार ये दिखा दो, ये वही जगह है जहां पर, अरे ये वही जगह है जहां पर लोग, भैया ये क्या चीज है जो दीदी ये जो बनी हुई है? दरगाह। इसका दायरा बढ़ाना चाहते हैं, मगर हमारे राम मंदिर और हमारे घरों के मंदिरों को बहुत बढ़िया। अब बेटा इधर आ जाओ। दीदी अब बताओ क्या कह रहे हो? ये जो दरगाह है ना भाई साहब, हाँ। ये हमारे से ही इन्होंने फर्जी इमोशनल हमारे बड़े बुजुर्गों को कर करके भीख मांग के चंदा ले लेके भीख नहीं मांगी, इन्होंने दिया है। अच्छा आपने दिया नहीं दिया? दिया तो हमारे, इन्होंने क्या भाई साहब, आज से 70-80 साल पहले बहुत प्यार भावना से दिए थे वो पैसे। एक बात बताइए, आज मैं आपके सामने रोऊंगी कि मेरे बच्चों के रो मत, मैं बताऊं आप लोग को बुरा मत मानना, ये रोने का नहीं, ये लड़ाई लड़नी है आपको। और आपको रेखा गुप्ता, नरेंद्र मोदी और सरकारी वकील चाहिए, क्योंकि देश में लॉ एंड ऑर्डर है। आप दिल्ली हाई कोर्ट से या आपके जो सेशन कोर्ट से जो भी आ रहे भाई साहब बताएंगे, जहां से भी आप हारे हो, आप अपने कागज मजबूत करो और सुप्रीम कोर्ट जाओ। हमारे देश में संविधान है और आपकी जीत होगी अगर मोदी और रेखा गुप्ता आपका साथ देंगे। गलत तो नहीं बोल रहा? आप बताओ दीदी आप। सर इन्होंने ना फर्जी अपनी वो बनवाई है जी रजिस्ट्री। अच्छा। 12 साल से 12 साल की रजिस्ट्री को ये लोग वैलिड मान रहे हैं, उसको वैलिडेशन दी है। आपको पता नहीं है पहले की सरकारों के टाइम पे तो सबसे बढ़िया था बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सर पता था, एक बात बताइए, गरीब लोग थे यहाँ पे। कागज क्यों नहीं बनवाए? सर बुजुर्ग लोग जो थे ना हमारे, वो इतना, हाँ भाईचारे में, हाँ भाईचारा बहुत, भाईचारा था। भाईचारा ये था कि हमने उनको खाने पीने को दे दिया। ये जो दरगाह बनी है ना, ये जो दरगाह बनी है ना, ये भी हमारे बाप दादाओं के पैसों से बनी है। ये भिखारी है, इनके पास है अपने खाने को भी। मतलब आप लोगों ने तो अपनी इच्छा से दिए ना, आप बोल रहे हो भाई साहब। उनको संदेश दो ना, जो अभी भी कह रहे हैं कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, उनको बोलो ना। वो जो अब्दुल वाली है ना, वो फ्रिज में मिलेंगी कटी हुई, मिलेगी ना? मिलेंगी। हम बोलते थे इनको बुरा लगता है। कोई नहीं, भुगत लेंगे अपने आप, अपने अब्दुल को भुगत लेंगी। एक बार आप क्या कहना चाहोगे? आप ये हिंदू एकता जिंदाबाद, क्या हिंदू एकता? माता जी ये हिंदुओं को रहने ही नहीं देंगे यहाँ, तो ये पाकिस्तान बनाएंगे ना इस एरिया में, पूरा अपने बंदे बसाएंगे, मुसलमानों को बसाएंगे। तो कोर्ट का ऑर्डर है ना, ये कह रहे हैं। आपके कागज कहाँ है? अब ये तो हमारा वकील बताएगा ना। हमारे वकील कहता है कि ये उसके हैंड ओवर क्यों नहीं करते आप इस घर को। ये हमारे वकील 5 वकील करे थे, हमारे 5 वकील बिक गए। वो पैसे वाला है, हम पैसे वाले नहीं है, हम गरीब। आपको देश में प्रधानमंत्री कौन है? वो नरेंद्र मोदी। दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता। आपको इंसाफ उनसे नहीं मिलेगा क्या? हम तो पुकार रहे हैं, हमारी पुकार जाए। बोलो रेखा गुप्ता, आपकी आंखें जो है नम है। रेखा गुप्ता जी को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो रेखा गुप्ता और मोदी जी को यही कहना चाहती हूँ कि हमें जो हमारे छोटा सा आशियाना है, इससे ना भगाया जाए। ये जो मुसलमान हम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, हमारे 300 घरों को टारगेट किया हुआ इन लोगों ने। सारे दीदी 300 घरों को टारगेट किया हुआ है हम लोग, हमारे पूरी बगीची टारगेट की हुई है इन्होंने। ये हिंदुओं को भगाने के चक्कर में लगे हुए हैं, यहाँ मुसलमान बसाएंगे। ये देख रहे हो मस्जिद, कौन सी जगह है दीदी? पीर की, ये विक्रांत नगर, प्रताप नगर। हाँ जी। तो मोदी जी और रेखा गुप्ता जी को जो बोलना है आप दिल खोल के बोल दो, मैं टैग कर दूंगा। अगर आप लोगों की आवाज अगर नहीं सुनी गई तो बुरा मत मानना, लोकतंत्र है, चुनाव के टाइम पे ध्यान रखना भैया। गलत तो नहीं बोल रहा ना? मैं बीजेपी की बात करूंगा ना, कांग्रेस की करूंगा ना, झाड़ू की करूंगा। अगर आपकी छत चली जाएगी तो जिसके राज में जाए, चाहे कोर्ट एंड लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जाए, उनका साथ देना जरूरी है। मैं यही कहना चाहती हूँ रेखा गुप्ता और नरेंद्र मोदी और मोदी जी से कि प्लीज हमारी हेल्प करें, हमें सपोर्ट करें। हमारे घर जो हमारी छत छीन रहे हैं मुसलमान लोग, आप इनके कहर से हमें बचाएं प्लीज। हमारी छत ना छीनी जाए, जैसा भी है छोटा, हम इनका तो कुछ नहीं छीनते ना। पाकिस्तान में हमारे बुजुर्ग भी तो छोड़ कर आए थे ना, अपनी जान बचा। यहाँ से कहाँ जाओगे? अब यहाँ से क्या करेंगे? कहाँ? ये तो सरकार बताएगी ना हमें, सरकार बताएगी अब हमें कि हम कहाँ जाए। अपने बच्चों को रोड पे लेके बैठे हुए हैं।
बेटा छोटी बच्ची है, बाहर कहाँ रहती हो बेटा, कहाँ रहती हो? यहाँ पे रहते हैं। अच्छा का वर्षिता। तेज बोलो। वर्षिता। बेटा कितने साल के हो? 9 साल की। 9 साल के हो। आप रो क्यों रहे हो, क्या हो गया है? हमारा घर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया। क्या चाहते हो सरकार से? सरकार से बस यही चाहते हैं, हमारा अपना घर हमें दिला दो। अच्छा क्या चाहते हो मोदी और योगी जी से, मतलब रेखा गुप्ता जी से? यही चाहते हैं हमारा घर हमारे को मिल जाए। कहाँ रहते हो बताओ? इधर यहाँ पे रहते। इसी गली में। इधर आओ, इधर आओ। देखो जी, ये छोटी बच्ची है, मोदी जी और रेखा गुप्ता जी, आज ये तमाम लोग, मेरी भी आंखें नम है, ये मेरी बेटी जैसी है। अगर इनके परिवार को आप लोग इंसाफ नहीं दोगे, मैं क्यों रो रहा हूँ? मेरा घर यहाँ नहीं है, मेरा घर यहाँ, भैया मेरा घर है क्या? मगर इनकी अगर छत छीन गई तो पाकिस्तान से हम लोग बेघर हो गए, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, और ये बेटी आपसे हक मांग रही है। ये बेटी कह रही है कि मोदी जी और रेखा गुप्ता जी, हमें न्याय चाहिए, हमें छत चाहिए। आज इसकी माँ जो है, कहाँ है बेटा आपकी मम्मी? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में। और पापा आपके? मेरे पापा नहीं है इसके। अरे अगर आपको भी ये वीडियो देखने के बाद फोटो खिंचाने से फुर्सत हो जाए तो कृपया इस बच्ची का दर्द महसूस करो। ये बच्ची देश का गौरव है, ये बच्ची देश का भविष्य है, और ये वो बच्ची है जो आने वाले टाइम पे देश का रोशन करेगी नाम। ये देश में गोल्ड मेडल लाएगी, सिल्वर मेडल लाएगी। मगर जब इसका छत छीन गई, इसकी माँ आज थाने में है, इसके पिताजी इस दुनिया में नहीं है। मोदी अंकल को, रेखा गुप्ता जी को क्या बोलना चाहोगे घर के लिए? बस ये बोलेंगे। क्या बोलोगे बेटा? बोलो बोलो अपने मन की बात, यही सुनेंगे। देखो ना हम बांग्लादेश में हैं, ना हम पाकिस्तान में हैं, हम हिंदुस्तान में हैं। आप मोदी अंकल और रेखा गुप्ता जी से क्या बोलना चाहोगे? ये बोलेंगे हमारा घर बचा लो, बस हमारा घर हमें दे दो। आपका घर आपको दे दो। मोदी अंकल को बोलो, बस मोदी अंकल जी हमारा घर हमें दे दो सिर्फ। आप रेखा गुप्ता जी के यहाँ भी जाके ये बात बोलो, और मोदी जी के यहाँ भी जाके बोलो, मैं आप लोगों के साथ हूँ। देखो वीडियो बनाने वाले यहाँ बहुत लोग आएंगे, मगर आपके साथ खड़े होने के लिए मैं आपको रास्ता बता। जिसको वोट दिया, खड़ी हो जाओ बेटा, जिसको वोट दिया है आप लोग उसके पास भी जाओगे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। अगर उनको बुरी लगती है तो लग जाए, क्योंकि आज आप लोगों को जरूरत है। उन्होंने कहा था हम आपका परिवार है, कहा था उन्होंने कहा है श्याम वाले हैं और परशु राम वाले हैं, और आज राम मंदिर इनके घर के अंदर है ना। मगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये बराबर में जो बताया जा रहा है, ठीक है इनके पूर्वजों ने गलती करी, भाईचारा निभाया, मगर उसकी सजा ये क्यों भोग रहे हैं? अब ये आप लोगों की आंखें खुलनी चाहिए भाईचारा वालों, कि आप लोग अगर मंदिर में देते हो या गुरुद्वारे में देते हो तो आपको धर्मशाला मिलती है, भंडारा मिलता है, और गुरुद्वारे में देते हो तो रहने की जगह मिलती है, खाने को लंगर मिलता है। गलत तो नहीं कह रहा? मगर आपने जो जगह दी वहां पे, देख लो भाई साहब, टच कर दो, सुनो, आपने पैसे दिए वहां, ना तो रहने की जगह देते हैं और ना खाने को कुछ लंगर देते हैं। ये फर्क है हमारे मंदिर और गुरुद्वारे में। गलत तो नहीं कह रहा? मंदिर वाला घर भी दे देता है एक बारी को, गुरुद्वारे वाला घर भी देता है, डिस्पेंसरी भी देता है, स्कूल देता है, कॉलेज देता है। गुरुद्वारे वाले बढ़िया बढ़िया इलाज कराते हैं, आपको पता हो, टेस्ट होते हैं बढ़िया बढ़िया। मगर आज ये बच्ची राम जी की फोटो लेके मोदी जी और रेखा गुप्ता जी आपसे इंसाफ की गुहार लगा रही है। कितने लोग इस गली में रहते हैं? एक बार हाथ उठा लो, सबका चेहरा दिखाओ भैया। ये देखो इस बच्ची का चेहरा देखो एक बार। ये जितने भी लोग हैं इनकी आंखें देखो, ये सड़क पे बैठे हैं। रात को 5 तापमान होता है, रात को 5 लोग आ रहे हैं, तमाम लोग वीडियो बना रहे हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं, वीडियो डाल देते हैं, ये लोग भी देख लेते हैं। मगर इनका काम वीडियो डालने से नहीं चलेगा, इनको चाहिए इंसाफ। हम ये नहीं कह रहे कि आप असंवैधानिक तौर पे दो, मगर कम से कम इन परिवारों के साथ आज एक अच्छा वकील ये सरकार को तय करना चाहिए, एक अच्छा अधिवक्ता, क्योंकि ये इतने पैसे वाले घर के नहीं है, और ये कोई किसी के मतलब ये कोई ऐसी सरकारी इमारत के लिए नहीं खड़े, ना ये ठेका बंद कराने खड़े हैं, ना ये स्कूल के लिए खड़े हैं। मगर ये जो स्थिति है, अगर आपने इनका ध्यान नहीं दिया, ये बच्चा हमारा भविष्य है, तो भगवान ना करे ऐसा आने वाले समय में भारत के प्रत्येक कोने में ऐसा होना शुरू हो जाए। क्योंकि मैं अब भी इन लोगों से एक ही बात पूछूंगा कि हम हिंदुस्तान में हैं या पाकिस्तान में हैं? हम लोग बांग्लादेश में हैं या हिंदुस्तान में हैं? हिंदुस्तान में। अब देख लो, हिंदू एकता के लिए यहाँ पर लोग आ रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और चले जाते हैं।
माता जी बताओ बेटा, अब यहीं रहना। यही कह रहे हैं, हम तो 1947 के आए हैं, हमारे दादा परदादा आज़ादी के टाइम पे कांग्रेस ने हमें खुद यहाँ जगह दी थी रहने के लिए। ठीक है, अब ये 10 साल में कहाँ से निकल कर आ रही है साजिया खान, जो ये कह रही है कि मेरे अब्बू ने ये गिफ्ट दिया है मुझे मकान। नहीं, कागज बोल रहे हो ना, कागज। ये सर ये हमारे सारे ये देखो ये पाकिस्तान से आए थे और ये बगीची पीर दिखाओ, एक जी बार में पास दिखाओ। बोर्ड लगे ये हुए देखो सरकारी, बगीची देखो। पीर जी में दिल्ली में ये हमें सरकार ने यहाँ बैठाया था। देखो स्टैंप लगा ये हुआ है। लगभग तारीख क्या है इसकी? ये देखियो ये सन 47 में जब देश आजाद हुआ था, सब लिखा हुआ है इसके अंदर। नवंबर 47। हाँ जी, ये देखो हमारे दादा को- 1950 में, हमारे 21/1/1950। 50 में। अच्छा, एक बार और ये पीछे भी कागज है कुछ? हमारे दिल्ली शासन। ये देखो ये इसके अंदर सब एड्रेस भी लिखा हुआ है। बगीची पीर जी, रामबाग रोड, 10,337 हमारे घर का एड्रेस है। अब आप क्या चाहते हो भाई साहब? आप हम तो ये कोर्ट से हार गए ऐसा बताया जा रहा है। भाई साहब, आप क्या कोर्ट चाहते से हो? हम- आपकी आंखें नम है। कोर्ट क्या चाहते हो आप? कोर्ट तक तो हमारी बात ही नहीं भाई हुई। साहब जी हम कोर्ट से हार गए हैं, लेकिन हम अभी नहीं हारे। आगे 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 भी है कोर्ट। हाँ, लेकिन मैं जो हमारी जो रेखा गुप्ता सरकार है, हम उनसे ये चाहते हैं इसकी दोबारा से रिस्टार्ट बिल्कुल जांचो। ये जो ऊंचे लेवल का जो ये भूमाफिया चल रहा है ना सब मुसलमानों का, ये हमारी हिंदू बस्ती उजाड़ना चाहते हैं, इसकी जांच हो ऊंचे लेवल की। ये सब इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं, हिंदू से मतलब मुस्लिम के पास जमीन जा रही है, मुस्लिम से हिंदू के पास जा रही है जमीन, हिंदू से मुस्लिम के पास जा रही है। और हम हिंदुस्तान में हैं। हम हिंदुस्तान में बताओ हिंदू की जमीन मुसलमान ले रहे हैं, हम थोड़ी ना उनके पास जा रहे हैं, वो हमारी जमीन खींच रहे हैं। तो भारत किसका हम था? तो नहीं भारत। पाकिस्तान में जा रहे हैं, हम अपनी जमीन ले रहे हैं। पाकिस्तान का हमारे था। दादा परदादा भी तो आए थे अपने पाकिस्तान में छोड़ के, हमें मिलेगा क्या वहाँ पे हक? छोड़ के आए हो आप, छोड़ के हम आए भी हो। तो छोड़ के आए हैं, छोड़ के आए हैं। अब अपना हम हक छोड़ के आए हैं। वहाँ की पुलिस दिलाएगी हमें अपना हक। यहाँ की पुलिस हमें हमारे हक से हमें बाहर निकाला। पुलिस की गलती नहीं। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, अगर पुलिस के पास ऑर्डर आपका आ जाएगा तो कोई माइका लाल आपके मकान को क्या ईंट को भी हाथ नहीं लगा सकता। बिल्कुल जी, हाँ बस जी। हमारी सरकार से यही है सरकार कि से ये जो हाथ भूमाफिया जोड़ के- बैठे हैं इनको खोल करके एक एक इनकी जांच पड़ताल करी जाए। CID जांच कराई जाए इनकी। हाँ जी, CID जांच कराई जाए CBI जांच। इनकी। इनके जो काले चिट्ठे हैं ना वो खोल के देखो। मतलब कुल मिला के आप सरकार से ये कहना चाहते हो कि अगर आप वकील करने में सक्षम नहीं हो या कोर्ट में लड़ने में जितना आपसे इकट्ठा होगा वो तो आप कर लोगे, आपको एक अच्छा वकील मुहैया कराया जाए और आगे जो उच्च न्यायालय है वहां से आपको इंसाफ दिलाया जाए। जी हाँ जी, इंसाफ दिलाया जाए, हमारी छत ना छीनी जाए। कितनी बेटियां होंगी लगभग इस घरों में? कितनी बेटी होगी? बेटियां ये लगभग 200-250 मकान है सर। अच्छा, छोटे बच्चे कितने होंगे? बहुत छोटे बच्चे कितने, बच्चे, 30 छोटे जिस बड़े मकान पे टारगेट किया उसमें 30-35 बंदे रहते हैं, 4 विधवाओं कितने से मकान है अंदाजन? अंदर 200-250 मकान सारे जा रहे हैं। सारे एक करके सब पे केस बेटा, कर आप रखा आगे है। आओ। सब पे केस कर क्या नाम है बेटा आपका? लक्षिता। लक्षिता बेटा, क्या हुआ है? कौन सी क्लास में हो अभी आप? मैं अभी 12th में हूँ सर। क्या पता लगा? आपका घर भी आ गया है इसमें? हमारा ही घर हुआ है, हमारे घर पे ही ताला लगा रखा है। क्या बोलना चाहते हो आप मोदी जी से, रेखा गुप्ता जी हम से? तो- देखिए कोर्ट का तो ऑर्डर आएगा, उनसे क्या मांग कर रहे हो आप? हम तो यही चाह रहे हैं कि इस चीज की जांच हो कम से कम। उन्होंने फेक रजिस्ट्री ले लिया, उस दम पे इतना वो कर रहे हैं। हमें हमारे घर कितने से साल हो गए रहते हैं आपके पिताजी को, बाप दादाओं को? मेरे दादा परदादा का जन्म यही का है। ये जो कागज है हमारे घर के हैं सर। 1947 से रह रहे हैं। 47 से रह रहे हैं। 47 से दादा परदादा यही मारे। इन्होंने कौन से कागज बना लिए? इन्होंने सिर्फ एक फेक रजिस्ट्री 2011 में रजिस्ट्री बनवाई है। अच्छा, फेक रजिस्ट्री बनवाई है, नकली रजिस्ट्री बनवाई है। कोर्ट से तो जीत गए मगर ये पैसा खिला रखा है सर। वकील हम करते हैं, हम वकील करते हैं, 1 लाख 2 लाख देते हैं, ये 4 लाख में खरीद लेते हैं। तो इसके 2011-12 की बात है। 2011-12 में पेपर तैयार हो गए हाँ, इन्होंने और आप पैसे पहले से रह रहे हो। बिजली पानी का बिल भरते थे? हमारे पास डॉक्यूमेंट है सर। कितना पुराना रिकॉर्ड है? बहुत पुराना, तब से सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। 1947 से सारे रिकॉर्ड्स अच्छा, हमारे है आपके पास? सारी चीजें हैं। उसके बाद उनके पास कैसे उनकी उससे एक बार उसके कोई आधार कार्ड या एक भी प्रूफ मांग लो उससे, इस घर का आईडी प्रूफ कुछ भी नहीं है उसके पास। बस एक रजिस्ट्री के बिना पर वो 300 घरों को टारगेट करके बैठा हुआ है। तो सरकार इस चीज की कौन जांच है वो व्यक्ति? कौन है? वो शाजिया अहमद है मोमडन। कौन है? क्या है मतलब क्या करते हैं वो? अब पता नहीं, कभी नहीं आई वो यहाँ पर।